10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति, ब्रिटेन के पहले एआई मंत्री सोनम वांगचुक, जापान ओपन और डिजिटल कृषि मिशन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हाल ही में किस नई यूरिया नीति को मंजूरी दी है? ए. राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति, बी. आत्मनिर्भर यूरिया योजना, सी. राष्ट्रीय यूरिया विकास नीति, डी. हरित यूरिया प्रोत्साहन नीति। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए. राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति। व्याख्या, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी सीसीईए ने राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य देश में यूरिया उत्पादन क्षमता को 1 करोड़ मीट्रिक टन तक बढ़ाना है, ताकि आयात पर भारत की निर्भरता कम होकर देश उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। दूसरा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की राजनीति में पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई विभाग का कैबिनेट स्तर का मंत्री किस भारतीय मूल के नेता को नियुक्त किया गया है? ए. ऋषि सुनक, बी. कनिष्क नारायण, सी. एंडी बर्नहम, डी. कीर स्टार्मर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. कनिष्क नारायण। व्याख्या, यूनाइटेड किंगडम की नई सरकार ने भारतीय मूल के ब्रिटिश राजनेता कनिष्क नारायण को देश का पहला एआई और ऑनलाइन सुरक्षा मंत्री नियुक्त किया है। मूल रूप से बिहार से जुड़े कनिष्क नारायण को कैबिनेट रैंक दी गई है, जिससे ब्रिटेन की एआई नीति को नई दिशा मिलेगी। तीसरा सवाल, समसामयिक घटनाओं से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने अनशन पर बैठे प्रसिद्ध वैज्ञानिक सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए उन्हें किस अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है? ए. एम्स नई दिल्ली, बी. मेदांता अस्पताल गुरुग्राम, सी. मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, डी. फोर्टिस हेल्थकेयर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। व्याख्या, नीट परीक्षा सुधारों की मांग को लेकर जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए मेदांता अस्पताल गुरुग्राम में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। चौथा सवाल, खेल जगत से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। टोक्यो में आयोजित जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? ए. साइना नेहवाल, बी. पीवी सिंधु, सी. अश्मिता चालिहा, डी. मालविका बंसोड़। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. पीवी सिंधु। व्याख्या, भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को सीधे सेटों में हराकर अपने करियर का पहला जापान ओपन महिला एकल खिताब जीता। इसके साथ ही वे यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं। पांचवा सवाल, विज्ञान और अर्थव्यवस्था से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बायोइकोनॉमी रोड मैप के तहत भारत ने किस वर्ष तक अपनी जैव अर्थव्यवस्था को $691 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? ए. वर्ष 2030, बी. वर्ष 2032, सी. वर्ष 2035, डी. वर्ष 2040। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी. वर्ष 2035। व्याख्या, नीति आयोग ने भारत की जैव अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप जारी किया है। इसके तहत वर्ष 2035 तक बायोइकोनॉमी को $691 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 50,000 करोड़ रुपए के बायोइकोनॉमी ग्रोथ फंड का भी प्रस्ताव किया गया है। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। आपने अब तक कितने सवालों के सही जवाब दिए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, ऊर्जा और आधारभूत संरचना से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। तकनीकी सुरक्षा समीक्षा और प्रशासनिक निरीक्षण के कारण चर्चा में रही तीस्ता स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए. अरुणाचल प्रदेश, बी. असम, सी. सिक्किम, डी. हिमाचल प्रदेश। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी. सिक्किम। व्याख्या, तीस्ता स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना सिक्किम के नमची जिले में स्थित है। हाल ही में परियोजना की एक सहायक सुरंग में भूगर्भीय गैसों के दबाव के कारण तकनीकी समस्या उत्पन्न हुई,
जिसके बाद सुरक्षा और राहत कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम तैनात की गई। तीस्ता नदी बेसिन की यह परियोजना देश के ऊर्जा विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। 7वां सवाल, श्रम और रोजगार से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने नियोक्ताओं और कंपनियों के जुर्माना संबंधी विवादों के त्वरित निपटारे के लिए किस नई योजना को अधिसूचित किया है? ए समाधान योजना, बी विश्वास योजना, सी भरोसा योजना, डी न्यायकल्प योजना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी विश्वास योजना। व्याख्या, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत EPFO ने विश्वास योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य नियोक्ताओं और कंपनियों से जुड़े पेनल्टी एवं कानूनी विवादों का अदालत के बाहर शीघ्र और सरल समाधान करना है। इसके लिए देश भर में विशेष समितियों का गठन किया जाएगा। 8वां सवाल, आपदा प्रबंधन से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के अनुसार भारत का पहला राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF विमानन विंग और हेलीकॉप्टर बेस किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ए महाराष्ट्र, बी असम, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी उत्तर प्रदेश। व्याख्या, गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरबेस के निकट NDRF का पहला समर्पित विमानन विंग स्थापित करने को मंजूरी दी है। इससे आपदा के समय हवाई बचाव अभियान अधिक तेज और प्रभावी होंगे तथा सेना पर निर्भरता भी कम होगी। 9वां सवाल, उत्तर प्रदेश विशेष से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। लॉजिस्टिक सीज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट के अनुसार लैंडलॉक्ड राज्यों की श्रेणी में टॉप अचीवर्स का दर्जा किस राज्य ने प्राप्त किया है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी राजस्थान। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश। व्याख्या, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश ने बेहतर आधारभूत संरचना, डिजिटल सेवाओं, कनेक्टिविटी और व्यापार सुगमता के आधार पर लैंडलॉक्ड राज्यों की श्रेणी में टॉप अचीवर्स का स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश विशेष से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। डिजिटल कृषि मिशन के तहत किसानों की फार्मर ID बनाने की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी उत्तर प्रदेश। व्याख्या, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करने के लिए फार्मर ID बनाई जा रही है। इस अभियान में उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक फार्मर ID तैयार कर देश में पहला स्थान हासिल किया है। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।